ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है ना? और फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक and prepare their own food by the process of photosynthesis. Friends, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू बिल्ड। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी लाइट से बिल्ड करना, लाइट से बनाना। प्लांट्स सन की एनर्जी को यूज करके अपना फूड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल्स। और आपको पता ही है कि प्लांट्स की लीव्स ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से ही होती हैं, है ना? क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाने में यूज होती है। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीव्स, यानी फोटोसिंथेसिस लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ तक समझ आ गया? गुड। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद है ना आपको? क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, अब क्या आप बता सकते हो कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सही, प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और प्लांट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर जाइलम के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है। इस प्रोसेस के बारे में फ्रेंड्स हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेनली 3 स्टेप्स में होती है। ये 3 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. And third है reduction of carbon dioxide into carbohydrates. चलिए अब हम इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एनर्जी के एक्शन से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं। क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू द एक्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और फ्रेंड्स, ये ब्रेक डाउन लाइट की प्रेजेंस में होता है और इसीलिए इसे फोटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। और
लाइट एनर्जी के एक्शन से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाते हैं। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाते हैं। और हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किए हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? गुड। अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म हुआ है। यानी ओवरऑल लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में चेंज हो जाती है ना? तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। क्या आप बता सकते हो कि ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई है? याद है ना आपको, हमने अभी डिस्कस किया था कि लाइट एनर्जी के एक्शन से वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाते हैं। यानी ऑक्सीजन गैस कहाँ से आई है? वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। तो ऑक्सीजन का सोर्स वाटर मॉलिक्यूल है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आपको समझ आ गया ना? गुड। अब फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखते हैं 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight forms C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 plus 6H2O। तो फ्रेंड्स क्या हुआ? ओवरऑल लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। एक बार फिर से देखें हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide into carbohydrates। फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये तीनों स्टेप्स एक के बाद एक नहीं होते। ये स्टेप्स डिफरेंट टाइम पर भी होते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रात के समय में लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होती है और फूड बनता है। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate that is acted upon by the sunlight absorbed by chlorophyll the next day। तो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एसेंशियल है। अगर इनमें से कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। सो देयर आर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिल्कुल सही, द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight। अब फ्रेंड्स चलिए
एक एक करके हम इन सभी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफिल की। फ्रेंड्स, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही, प्लांट सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप एक लीफ के क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे तो आप उसमें देखोगे लीफ की आउटर मोस्ट लेयर यानी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है वो पेलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल से मिलकर बनी होती है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। पेलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स मिलकर लीफ के मीजोफिल टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है मीजोफिल टिश्यूज में? पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स। फ्रेंड्स, नीचे वाली जो एपिडर्मिस होती है यानी लोअर एपिडर्मिस, उनमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं जो कि गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहते हैं। The lower epidermis contains stomata surrounded by the guard cells. सेल्स के बीच में कुछ एयर स्पेसेस भी दिख रही हैं, है ना? There are some air spaces also. ये तो फ्रेंड्स हो गई लीफ के क्रॉस सेक्शन के स्ट्रक्चर की बात। अब अगर आप पेलिसेड और स्पॉन्जी सेल्स में ध्यान से देखो तो आपको उसमें कुछ ग्रीन डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। ये ग्रीन डॉट्स क्या हैं? ये ग्रीन डॉट्स हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? मीजोफिल टिश्यू में। तो इसलिए फ्रेंड्स, मीजोफिल टिश्यू को हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। ये समझ आया आपको? मीजोफिल टिश्यू को हम फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या समझा? हमने समझा कि इन अ टिपिकल लीफ the outermost layer is the epidermis. Below the epidermis in a leaf, mesophyll tissue is present. It consists of palisade cells and spongy cells. The palisade cells and spongy cells contain chloroplast. Chloroplasts contain chlorophyll and is the site for photosynthesis. And mesophyll tissue is known as the photosynthetic tissue of the plant. तो यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? गुड। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ना? तो चलिए अब हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। एंड व्हाट इज द एम ऑफ आवर एक्टिविटी? The aim of our activity is to show that chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक पॉटेड प्लांट, यानी एक गमले में लगा हुआ प्लांट जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हों। वेरीगेटेड लीव्स यानी ऐसी लीव्स जो पार्टली ग्रीन हो और पार्टली वाइट हो। आप क्रोटन प्लांट ले सकते हो। क्रोटन की जो लीव्स होती हैं वो वेरीगेटेड होती हैं। इसके अलावा हमें पेंसिल, वाइट पेपर शीट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर, पेट्री डिश और वाटर बाथ चाहिए होगा। अब कैसे करेंगे एक्टिविटी को? सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक क्रोटन प्लांट को डार्क रूम में अराउंड 3 डेज के लिए रख देंगे। इन 3 डेज में प्लांट में से
जो भी स्टोर्ड स्टार्च है ना वो यूज हो जाएगा। हम कहेंगे कि प्लांट इज डी-स्टार्च्ड। अब इस प्लांट को अबाउट 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख देंगे। क्या करना है फिर से देखें। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. अब क्या करेंगे? अब फ्रेंड्स प्लांट की एक लीफ को प्लग कर लेंगे और व्हाइट शीट पर पेंसिल से लीफ के ग्रीन और व्हाइट एरियाज को हम ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लीफ को कुछ मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। नेक्स्ट हम एक बीकर में अल्कोहल लेंगे और लीफ को उसमें डाल देंगे और फिर इस बीकर को जिसमें लीफ और अल्कोहल है इसे वाटर बाथ में रख देंगे और फ्रेंड्स तब तक हीट करेंगे जब तक कि अल्कोहल बॉयल ना हो जाए। क्या करना है फिर से देखें। Dip the leaf in a beaker containing alcohol and carefully place the beaker in a water bath and heat till alcohol begins to boil. इस प्रोसेस के बाद फ्रेंड्स आप देखोगे कि लीफ का जो सारा ग्रीन कलर है वो रिमूव हो गया है, यानी लीफ डीकलराइज हो गई है। नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स? नेक्स्ट हम इस डीकलराइज्ड लीफ को पेट्री डिश में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। डिप द लीफ इन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन केप्ट इन द पेट्री डिश। नेक्स्ट लीफ को वाटर से रिंस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट विल वी ऑब्जर्व? हम ऑब्जर्व करेंगे कि लीफ का जो पार्ट ग्रीन था वो ब्लू ब्लैक हो गया है और जो लीफ के व्हाइट एरियाज हैं वो ब्लू ब्लैक नहीं हुए हैं। समझें ऐसा क्यों हुआ है? तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है और स्टार्च की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो लीफ का जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक हुआ है, यानी स्टार्च सिर्फ ग्रीन पार्ट में प्रोड्यूस हुआ है, यानी जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहीं स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है। और लीफ का जो व्हाइट पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम इस एक्टिविटी से कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले पढ़ा कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chlorophyll is a green pigment and is present in the chloroplast inside the plant cells. Chlorophyll traps the energy of the sun and this energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. The site for photosynthesis is chloroplast in the leaves. The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Plants get carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil. इसके बाद हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। Absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, and then reduction of carbon dioxide into carbohydrates. And the overall equation of photosynthesis is
6 CO2 carbon dioxide plus 12 H2O water in the presence of chlorophyll and sunlight forms C6H12O6 glucose, that is food, plus 6O2 oxygen plus 6 H2O. और लास्ट में हमने पढ़ा देयर आर 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Mesophyll tissue consists of palisade cells and spongy cells. The palisade cells and spongy cells contain chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll and is the site for photosynthesis. Mesophyll tissue is known as the photosynthetic tissue of the plant. और फ्रेंड्स, लास्ट में हमने एक एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी से हमने कंक्लूड किया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आया.